महाराज बहुत बुरी होती है, सबसे ज्यादा बुरी होती है। बरसात आती है तो गरीबों के घर पर आफत आती है, टप टप करके पानी बहने लगता है, बेचारे छिपते रहते हैं, आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। गरीबों के घर का त्योहार ना, जिस दिन बढ़िया भोजन बन जाए उसी दिन त्योहार बना लेते हैं। महाराज मैं प्रार्थना करूं, आप लोग किसी का साथ देना या ना देना, तुम किसी की मदद करना या ना करना, हमारी आज व्यासपीठ से समूचे सागर के पागलों से प्रार्थना है, गरीबों की मदद जरूर किया करो। क्योंकि इनके दिल से जो पुकार निकलती ना, वो सीधी परमात्मा के पास जाती है। और दिखावटी नहीं, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, हृदय से किया करो, दिल से किया करो। अमीरों के तो बेटों के विवाह में भी लाखों का तोहफा आ जाता है, लेकिन गरीबों की बेटियों के विवाह में भी बेचारा कर्जा लेकर के सामान बेचकर अपना 1 साल से जूता नहीं खरीदता। अगर हम जूता खरीद लेंगे तो बेटी के विवाह में कमी पड़ जाएगी। कपड़ा नहीं लेता बाप, वही पुराने कपड़े में काम चलाता, हम कपड़े ले लेंगे तो बारातियों को दिक्कत हो जाएगी। कभी गरीब से पूछना क्या होती है गरीबी, कभी अनुभव करना। गरीबी, अभाव सबसे बुरा है इस पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा श्राप है गरीबी। वो मुंह ताकते ही रहते दुनिया वालों का, और हम लोग किसी को नहीं देखते, ना किसी का सपोर्ट करते। उसकी रातें बेचारी की कैसी गुजरती, गर्मी आती है बिना पंखा के गुजरती, बरसात आती है बिना छत के गुजरती, पॉलीथिन बांध बांध करके डाल डाल करके बेचारा अपना काम चलाता है। गरीबी सबसे खतरनाक। महाराज किसी और की घटना तो क्या बताएं, हम अपनी कथा में हमेशा हम अपनी घटना जरूर बताते हैं। तुम्हें हम किसी और के बारे में बताएंगे तो शायद तुम्हें भरोसा ना हो, हम अपने जीवन की बात बताते हैं कि हमने अपने जीवन में 8 से 10 वर्ष की अवस्था तक जो भोगा ना, वो लोग जिनके पास हम सहयोग मांगने जाते थे कि हमको वृंदावन जाना है, हमको 2000 रुपया दे दो, पढ़ाई करने जाना है, जब बाद में आएंगे हम आपके वापस कर देंगे, इसलिए नहीं दिए, ये लौटा नहीं पाएंगे, गरीब है। अब तो लाखों रिश्ते बन गए, अब तो लाखों नाते बन गए, अब तो लाखों अपने बन गए। वही जो कल तक 2000 रुपया उधार नहीं देते थे, वही आज बागेश्वर धाम के नाम से अपनी इज्जत बचा रहे हैं। लेकिन भैया कल तक कोई नहीं था, सब दिखावा है दुनिया, कोई किसी का नहीं होता। हमारे पिताजी का नाम कार्ड में नहीं लिखते थे, इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि गरीब है, ये आएंगे तो फटे कपड़े पहन कर आएंगे, बेइज्जती हो जाएगी। जब परिवार में कार्ड आता था रिश्तेदारों का, हम अपनी माँ से कहते थे, माँ आप अपन को कोई निमंत्रण नहीं देता है। हमारी माँ कहती थी, बेटा इस संसार में निमंत्रण भी अमीरों को मिलता है। विचित्र दुनिया है ये, कोई किसी का नहीं है। यहां सब बातों के बतासे हैं, सब पूरी दुनिया व्यर्थ है। इस पूरे संसार में अपना कोई है तो गरीब का केवल और केवल गरीब का कृष्ण है। ठीक है, जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। मैं आज भी एक एक पल अपने जीवन के गुजरे हुए याद है। महाराज आज जरूर हम कथा सुना रहे हैं, खूब बढ़िया, ठाकुर जी की कृपा है, बालाजी की दया है, भोजन कर रहे हैं, लेकिन हमने जो अपने जीवन में भोगा, इसलिए हमने प्रण लिया
कि जो भूख हमने सही अब किसी को ना सहना पड़े, इसलिए 3 साल से बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा चालू की। हमने अपनी बहन के विवाह में 10 जगह उधार मांगने गए 20,000 रुपया। उस वक्त हमारी बहन का विवाह ही मात्र 35,000 में निपट गया था, तो किसी ने उधार नहीं दिए थे। हमारे पास बेचने को कुछ था ही नहीं, थोड़ी सी पिताजी के नाम भूमि थी, उसको ही बेचना। लेकिन वो दिन हमें आज भी याद है, खटकते हैं वो दिन। किसी ने 20,000 रुपए नहीं दिए थे। उसी दिन हमने प्रण लिया था कि बालाजी अगर कभी कृपा हुई, दास के जीवन में कभी सामर्थ्यता आई ना, तो बागेश्वर धाम पर हम भी बेटियों का विवाह करेंगे, ताकि हमारी तरह किसी भाई को रोना ना पड़े। परेशान ना होना। इसलिए ना महाराज, हम हर साल, हम नहीं, हनुमान जी करवाते हैं, हम तो माध्यम हैं, लेकिन हमने भी बहुत सहा। ये बात हम इसलिए नहीं बता रहे कि हम आपको अपनी बातों में फंसाना चाह रहे हैं, इसलिए भी नहीं बता रहे कि हम अपने जीवन की बात बता बता करके आपको इमोशनल करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। हम आपको ये बात सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि हमारे जैसा नालायक, हमारे जैसा बिछड़ा और पिछड़ा व्यक्ति भी भगवान की कृपा पा करके यहां बैठ करके कथा कह सकता है, तो तुम भी उनको पकड़ लो। जैसे हमने बालाजी को पकड़ करके जिंदगी में 4 चांद लगाए हैं, तुम भी उनको पकड़ लो। जिनसे हमने कृपा पाई है, तुम भी उनके हो जाओ, तुम भी उनको पकड़ लो। जैसी हमारी सुनी, समय बहुत लगा, बहुत धक्के खाए, अवहेलना सही, लोगों ने मजाक बनाया। तिलक लगाते थे तो लोग मजाक बनाते थे, लेकिन हमने उसी दिन प्रण ले लिया था कि जिस दिन तिलक का तुमने मजाक बनाया, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी तिलक लगाकर गौरव महसूस करो। खूब गालियां सुनी, खूब अवहेलनाएं सही, लेकिन एक बात है, हमारी माँ ने एक चीज हमें सिखाई थी, बेटा तुम कभी मुस्कुराना ना छोड़ना, और कभी बालाजी के चरणों को ना छोड़ना। और गुरु कृपा हुई, गुरु का हाथ रखा, और गुरु ने जब से पकड़ा, तो एक नालायक से यह दास कुछ बोलने लायक बन गए। तुमसे भी हमारी प्रार्थना है कि आपने भी अपनी जिंदगी में अगर सहा हो, सह रहे हो, कोई तुम्हारा ना हो, घबराना मत, फड़फड़ाना मत, संसार से अपेक्षा भी मत रखना। बस आज से ही तुम उनके चरणों को पकड़ लेना। हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि तुम्हारी जिंदगी के दिन भी बदले, तुम्हारे जीवन में भी बदलाव है।